जय हिंद बच्चों। तो 30 जून को जो अपना बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम देने के बाद अब हर बच्चे का यही सवाल है कि उसका जो सेफ स्कोर कितना रह सकता है, कि उसके कितने नंबर आए कि उसको पहली ही लिस्ट में उसको कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो अपन संपूर्ण जो एनालिसिस करके आपको मैं बताने वाला हूं, एक प्रेडिक्शन है अपना। ठीक है, अनुमान तय इतनी कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको इससे पहले बता दूं कि जो 30 जून का अपना एग्जाम हुआ था, 30 जून को ये एग्जाम लगभग 6.5 लाख, लगभग 6,40,000 लोगों ने ये एग्जाम दिया था। ठीक है, मतलब इतने फॉर्म आए थे। इनमें से अपन मान के चलते हैं कि कम से कम 15 से 20% एब्सेंट भी रहे होंगे, तो एवरेज कम से कम 5 लाख लोगों ने तो कम से कम ये एग्जाम दिया है। ठीक है, अब टोटल सीटों की मैं बात करूं तो लगभग टोटल सीटें कितनी है बीएसटीसी में? 26,000 टोटल सीटें। कितनी है? 26,000। और कॉलेजों की मैं संख्या बात करूं, लगभग 380 कॉलेज के आसपास पूरे ऑल ऑफ राजस्थान में बीएसटीसी के हैं। ठीक है, तो मैं ये सारा डाटा जो है पुराने एग्जाम, पुराना जो पैटर्न था, ठीक है, पुरानी कितनी कट ऑफ गई, उन सब के आधार पर मैं आपको डाटा दे रहा हूं। ठीक है, अनुमानतः जो आज जो कट ऑफ हम बता रहे हैं, ठीक है, इससे आप जो है 2, 5, 10 नंबर ऊपर या नीचे लेकर के चलें। ठीक है, सेशन है वो 2024 का है। ठीक है, 2023 के सेशन में जो गई थी उसके आधार पर हम ये अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, और उससे पुराने भी एग्जामों को मैंने रिव्यू किया था, उसमें कितनी गई थी, इन सबको देखते हुए हम ये अनुमान जारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया बता देता हूं। ठीक है, लगभग कितनी कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, मैं बात करूं जनरल में पुरुष वर्ग की, मतलब कि जो बच्चों की, लड़कों की कट ऑफ कितनी जा सकती है। ठीक है, तो 405। ठीक है, एवरेज कितना बता रहा हूं मैं? 405। ठीक है, आप 5 से 10 नंबर आप प्लस माइनस करके चलें। ठीक है, जनरल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए एवरेज में बता देता हूं 405 से आप 5 से 10 नंबर ऊपर और नीचे लेकर के चलें, उसका ये सेफ जोन है, बड़े आराम से पहली लिस्ट में उसका नंबर आ जाएगा। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो लगभग इसमें मैं बात करूं 400 के माइनस लगभग 10। ठीक है, लगभग 400 से अपन -10 में +10 जाए, आराम से इस पे नंबर आ जाएगा फीमेल कैंडिडेट का जनरल। ठीक है, 405, 400 अगर मान लो 395 भी रह रहा है तो उसका भी नंबर आने की पूरी संभावना जनरल में। ठीक है, अब मैं बात करूं ओबीसी की। ठीक है, ओबीसी मेल की लगभग मैं इसमें बात करूं 390 + 10। ठीक है, लगभग 400 के आसपास वाला मेल कैंडिडेट जो है वो बिल्कुल सेफ जोन में पहली लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, मैं ये जो सारा प्रेडिक्शन बता रहा हूं ये पहली लिस्ट के लिए। ठीक है, लिस्टें कम से कम 3 से 4 जारी हो रही हैं। ठीक है, तो ये पहली लिस्ट में नंबर आने वाला है। एक कट ऑफ और, मतलब कि जो नंबर लिए ना मैंने पहली लिस्ट के हिसाब से, आपका अगर पहली लिस्ट में नहीं आया तो दूसरी में आ जाएगा, दूसरी में तो तीसरी में। मैं एवरेज बता देता हूं और इसके नीचे जाएगी, इससे अधिक नहीं जाएगी, इतना बता देता हूं। ठीक है, देखो फीमेल कैंडिडेट ओबीसी में बात करूं तो 385, इसमें कम से कम 10 उल्टा माइनस करके चले, प्लस में नहीं जाएगा। 370, 380 के आसपास फर्स्ट लिस्ट में, या फिर सेकंड या थर्ड लिस्ट में 370-80 पर भी नंबर 100% आ जाएगा। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में बात करूं तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी लगभग सेम 10-5 क्वेश्चन नंबर आगे पीछे लेकर के ये चलना। ठीक है, फिर एमडब्ल्यूएस या एमबीसी की। ठीक है, ये एमबीसी है, एमबीसी इसमें मैं बात करूं, ठीक है, तो इसमें भी लगभग कितना आ जाएगा बच्चों? ठीक है, 380 से 5 से 10 नंबर आप ऊपर या नीचे लेकर के चलें, और मेल फीमेल के लिए और थोड़ा सा नीचे चलें। ठीक है, मैं एससी कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, तो 350 से आप लगभग 10 क्वेश्चन 10 नंबर ऊपर लेके चले, कम से कम 10। ठीक है, 360-70 नंबर वाले का एससी कैटेगरी में पूरे चांस है पहली लिस्ट में कॉलेज मिलने का मेल के लिए। और फीमेल के लिए बात करूं 350 के एवरेज। ठीक है, कितना? 350 के एवरेज में आपको नंबर मिल जाएगा, कॉलेज मिल जाएगा बड़े आराम से। ठीक है, एसटी कैटेगरी की बात करूं तो आप इस बात का ध्यान रखें, आराम से 330-40 जिसका स्कोर रह रहा है, ठीक है, मेल कैंडिडेट का, वो उसका जो पहली लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो शहरी बच्चे के अलग से लिस्ट नहीं आती है शायद। ठीक है, इसलिए एसटी कैटेगरी में ये ऑल ऑफ सारी आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो जैसे रिजर्व कोटे हैं, ठीक है, मतलब कि जो टीएसपी क्षेत्र में आते हैं उनकी और थोड़ा कम जाएगी। ठीक है, फिर मैं बात करूं फीमेल कैंडिडेट एसटी के लिए तो 320 से 30 के बीच में जिसका भी स्कोर रह रहा है वो सेफ स्कोर है। ठीक है, तो आप जिस किसी का भी इतना स्कोर रह रहा है वो मुझे कमेंट करके बताएं कौन का कितना रह रहा है। और मैं बता दूं बच्चों, आप मायूस नहीं होना है। ठीक है, ये जो एक अनुमान है इससे और भी कम हो सकती है कट ऑफ। ठीक है, और ये मैंने पहली लिस्ट के लिए लिया है। ठीक है, बाकी जो है अभी तो सेकंड लिस्ट भी आती है, थर्ड लिस्ट भी आती है। ठीक है, तो उस हिसाब से अपना मतलब नंबर आप सेफ जोन में चल सकते हैं इस कट ऑफ के अनुमान तक। ठीक है, और बच्चों मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, अपने यहाँ 1 जुलाई से सेपरेट सीईटी के बैच
सीईटी, रीट, ये सारे बैच चल रहे हैं, ठीक है। पशु परिचर और पटवारी, इन सब के सेपरेट बैच अपने यहाँ चलाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हमसे जुड़ करके आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं और मजबूत बनाएं। जिस किसी भी बच्चे का अगर बीएसटीसी में नहीं आ रहा तो इसको आखिरी एग्जाम नहीं मान लेना बच्चों, ठीक है। अभी तो कई सारे इंतजाम हमें देने हैं, ठीक है। तो ये ना सोचें यही हमारा आखिरी एग्जाम था, ठीक है। हमारे आगे और भी बहुत बड़ा हमारा सफर पड़ा हुआ, ये तो हमारा पहला एग्जाम था, ठीक है। तो अपनी तैयारी को जारी रखें। मैं पुनः यही दोहराऊंगा, अपने यहाँ सीईटी के बैच, रीट के बैच, पशु परिचर के बैच, ठीक है, 1 जुलाई से कंटिन्यू है। और मैं आपको एक और विशेष सूचना दूं कि जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए विशेष छूट के साथ आपके लिए ऑफर उपलब्ध है, ठीक है। आपको विशेष छूट दी जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपका स्कोर कितना रह रहा है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।